तो इसके लिए हमको सर लोकेशन का एड्रेस कैसे मिलेगा? देखिए जब आप x लिखते हो तो नेम आप लोकेशन के नेम पर ही जाते हो, पर हमको एक्चुअल में इस लोकेशन को एक्सेस करना है उसके एड्रेस से, तो हम हमेशा जब भी कोई डेटा रीड करेंगे हम उसके आगे लगाएंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या लगाएंगे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये स्पेशली स्कैनफ में लगाना है आपको, है ना? तो क्या हो गया, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एड्रेस ऑफ x। नाउ व्हाट इज एड्रेस ऑफ x? 100। तो 100 पे जाके जो भी वैल्यू आई है वो 100 पे जाके स्टोर हो जाएगी। सर भूल गए लगाना तो फिर नहीं जाएगी। आपको ये स्कैन जब भी कराओगे आपको ये एड्रेस ऑफ x लिखना है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है सर। अगर मल्टीपल आर्गुमेंट्स हम करवाएं, जैसे एड्रेस अगर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कराएं, तो भी आपको लिखना है। मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ेगा। सिंपल। आ रहा है समझ में? है ना? सर प्रिंटफ में क्यों नहीं लिखते? हमने ये सीख भी तो एक्सेस किया, तो हम इसमें क्यों नहीं लिखते? तो आप ध्यान से समझना, जब भी डेटा लोकेशन पे जाएगा तो उसके लोकेशन के एड्रेस के थ्रू जाएगा, लेकिन जब जब डेटा प्रोग्राम में एक्सेस होगा कभी भी, तो वो लोकेशन के नेम से होगा। अंतर समझ में आ रहा है? जब आपको डेटा स्टोर करना है, जब आप डेटा स्टोर करेंगे, स्कैनर के थ्रू भेजेंगे, तो हमेशा आप क्या लगाओगे? एड्रेस ऑफ x लगाओगे। लेकिन जब जब प्रोग्राम में डेटा रीड करोगे या लेके आओगे, तो आप जस्ट लोकेशन के नेम से लेके आओगे। जैसे हमने यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे ए लिखा, हमने कभी भी एड्रेस नहीं लगाया, बिकॉज क्योंकि हम इस लोकेशन को इसके नाम से ही एक्सेस करेंगे। दैट इज आवर वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना? तो हम इस लोकेशन को हमेशा किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? उसके नाम से एक्सेस करेंगे। क्लियर हो गया? है ना? यहाँ पे भी तो यही हुआ ना। यहाँ पे जब वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ तो यहाँ पे भी तो यही हुआ। यहाँ पर आया a दैट इज 100, यहाँ पर आया b दैट इज 200, यहाँ पर आया c, मान लीजिए कि वो उसकी लोकेशन एड्रेस क्या है? 300। तो मान लीजिए कि हमने बोला 10, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। और जब ये एक्सेस हुआ, जब हमने यहाँ पे बोला a और b, इसका मतलब है इनके नाम से ही हमने इसको एक्सेस किया डेटा। तो जब भी मेमोरी में डेटा है और आप उसको लेके आओगे, जस्ट लोकेशन के नेम से लेके आओगे। और लेकिन जब आप डेटा डालने जाओगे स्कैनर के थ्रू, तो हमेशा क्या लगाओगे? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्लियर हुआ? सो इस प्रकार से हम डेटा को रीड करते हैं। ये सिंगल वेरिएबल है, आपने सिंगल वेरिएबल रीड किया। जब ये चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो जो भी मैसेज कैसे आएगा? मैसेज आएगा इंटर वैल्यू ऑफ x। आप इंटर देंगे और कोई वैल्यू इंटर करेंगे, वो वैल्यू हम यहाँ से रीड करके कहाँ पहुंचा देंगे? एड्रेस ऑफ x पे पहुंचा देंगे। समझ में आया? सर मल्टीपल वेरिएबल्स रीड करना है, मान लीजिए 2 इंटीजर रीड करना है, तो क्या होगा? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 2 इंटीजर रीड करना है तो मैं यहाँ क्या चेंजेस करूँ? स्कैनर के बारे में तो हम सारा जान गए। क्या क्या चेंजेस करूंगा मैं? बताएं मुझे। मैं सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेशन करूंगा, इनिशियलाइजेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमेशा मैं इनिशियलाइजेशन नहीं करते हुए हमेशा स्कैनफ के थ्रू इनपुट लूंगा हर प्रोग्राम में। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इंटीजर ऑफ a, b, c। तो जब मैं सिर्फ डिक्लेरेशन करूंगा, तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे ही मैं डिक्लेरेशन करूंगा, यहाँ पे क्या होगा? लोकेशंस पे कंपाइलर अपनी तरफ से वैल्यू डालेगा, दैट वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू। और अब सेकंड स्टेप, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप टू डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम? इनपुट। इनपुट लेना जरूरी है। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे clr scr, और क्या लिखेंगे? printf, है ना? हम क्या लिखेंगे? printf इंटर वैल्यू ऑफ a, b। ये मैसेज आप चेंज कर सकते हो आपकी सुविधा अनुसार, आपको जैसा इंटरफेस देना हो अपने यूजर को। ठीक है, सो इंटर वैल्यू ऑफ a, b। हमने यहाँ पे दिया है स्कैनफ, फिर दिया परसेंट ऑफ d। कितने आइडेंटिफायर लगेंगे? 2 क्यों लगेंगे? क्योंकि आपके पास 2 वैल्यूज हैं, a और b। आप a और b की वैल्यू रीड करना चाहते हो, तो इसलिए यहाँ पे 2 अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए। नाउ अभी पहली, ये आपके ऊपर है कि ऑर्डर क्या रखना है, पहले a की वैल्यू पढ़ना है या b की वैल्यू पढ़ना है।
है ना, ये आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, है ना। तो आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे कैसे दिखेगा समझे। आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। आप इंटर देंगे मान लीजिए, और आपने यहाँ पे वैल्यू दी, मान लीजिए वो वैल्यू है 40, देन आपने दूसरी वैल्यू दी दैट इज 50, ये आप करोगे, मैं भी रन करके आपको दिखा दूंगा। सो 40 एंड 50, 40 कहाँ जाएगा, पहली वैल्यू 40 है, पहली वैल्यू ये है, ये ऐसे ये ऑर्डर है। सो पहली वैल्यू जो है वो ए के एड्रेस पे, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पे क्या आएगा 50। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, a प्लस बी दैट इज 40 प्लस 50, सी में कितना वैल्यू आ गया, सॉरी 90, 40 प्लस 50 दैट इज 90, 90 गया सी में, सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ नीचे आउटपुट आ जाएगा द सम इज, क्या लिखा हुआ आएगा, द सम इज इक्वल टू इज ऑप्शनल, ओके, वो ऐसा कंपलसरी नहीं कि ये है, मैसेज का पार्ट है वो 90। क्लियर है।